अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम। आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की थी कि स्पोर्ट्स का कितना बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने में, लेकिन ये रोल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। जब पाकिस्तान बनता है तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्पोर्ट्स से ही इस मुल्क को उठाना चाहते हैं, और उनकी जो पहली तकरीर इस बारे में आई वो आई अप्रैल 1948, पाकिस्तान बनने के चंद माह बाद, जब उन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को इफ्तिताह किया और तीसरे हफ्ते अप्रैल के उन्होंने इन ओलंपिक्स को स्टार्ट भी करवाया। यानी पाकिस्तान जब बनता है तो कायद आज़म कि उनको इतनी बीमार भी थे, डॉक्टर्स ने मना भी किया हुआ था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो 25 जनवरी 1948 को वजूद में आती है उसके पैटर्न चीफ भी बने, और ये शर्त आयद की कि मैं इसलिए इसका पैटर्न चीफ बनूंगा कि मैं स्ट्रॉन्ग माइंड्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहता हूं। अब हम चलते हैं कि कायज़म ने क्या इंस्पायर किया, और यूथ को वो स्पोर्ट्स के जरिए ही उठाना चाहते थे। अब मैं आपको उनकी एक तकरीर बताता हूं जो हमसे छुपाई गई और बहुत अरसे तक इसको प्रमोट नहीं किया गया। ये देखें कायद आज़म का मैसेज इस तकरीर के ऊपर, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। डेडिकेट योरसेल्फ टू स्पोर्ट्स प्रमोशन, फॉर व्हेन यू एंड आई आर गॉन, लीडरशिप विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ यूथ, एंड यूथ इज आवर वेल्थ, आवर रॉ मटेरियल that must be hammered into shape into burnished steel। burnished steel का मतलब है कि यूथ को फौलाद बना दो। कायद आज़म यूथ को फौलाद बनाना चाहते थे। ये है burnished steel का लफ्ज है, और यहां तक नहीं कायद आज़म ने रोका, आगे देखें वो क्या कह रहे हैं। इससे होगा क्या, उसमें लिखा है द डिफेंस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये है कायद आज़म की स्पीच पोलो ग्राउंड कराची, पाकिस्तान के लोकल ओलंपिक्स की पहली तकरीब, और इसके अंदर कायद आज़म पाकिस्तान की लिबर्टी, आज़ादी, आइडियोलॉजी और डिफेंस को किसके जरिए हिफाजत करवाना चाहते हैं? यूथ के जरिए। और उसकी बुनियाद क्या है? डेडिकेट योरसेल्फ टू स्पोर्ट्स, के स्पोर्ट्स के ऊपर चलो। यहां से बात शुरू हुई और उन्होंने इस नेशन को इंस्पायर किया। हमने इसके ऊपर काम भी किया, वो मैं अगले प्रोग्राम्स में बताऊंगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक कायद आज़म के इस मोटो को फॉलो किया कि डेडिकेट योरसेल्फ टू स्पोर्ट्स। और फिर उन्होंने ये कहा कि व्हेन यू एंड आई आर गॉन, द लीडरशिप विल गो इन द हैंड्स ऑफ यूथ। इसी तकरीर में उन्होंने बोला कि लीडरशिप भी स्पोर्ट्स के जरिए जाएगी, ये इंस्पायर करेगी। कायद आज़म की इस पॉलिसी को जो 1948 में उन्होंने बताया, इस विजन को, क्या किसी और ने फॉलो किया? जी हां, हैरान कुन बात है। जंग अजीम के बाद कायद आज़म पहले लीडर हैं जिन्होंने अपनी कौम को स्पोर्ट्स के जरिए उठाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद दो लीडर्स ने इनको बहुत ओपनली फॉलो किया। 1960 गोल्डन डिकेड जिसको कहते हैं, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनता है 1960 में, एक यंग आदमी, बल्कि यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हिस्ट्री, उसका नाम है जॉन एफ कैनेडी। जब वो सदर बनते हैं, नवंबर में वो सदर इलेक्ट होते हैं। सदर इलेक्ट होने के सिंपल एक महीने बाद, अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, वो जनवरी में उठाना है। ये देखें स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन, दुनिया का टॉप मैगजीन, उसके अंदर जॉन कैनेडी का आर्टिकल आया हुआ है, द सॉफ्ट अमेरिकन। जो जॉन कैनेडी का नारा था न्यू फ्रंटियर, उसकी पहली चीज है सॉफ्ट अमेरिकन। और इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें भी वो अपने कौम को स्पोर्ट्स से उठाने का मैसेज दे रहे हैं, डेवलप करने का। ये देखें वो क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो अपनी आइडियोलॉजी की हिफाजत का क्या बोल रहे हैं कि किसके जरिए की जा सकती है। फिजिकल विगर इज ऑफ आवर सिटीजन इज अमेरिका मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फिजिकल फिटनेस। इफ वी निग्लेक्ट एंड वेस्ट दिस रिसोर्स वी विल बी अनएबल टू रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। यहां तक वो नहीं कहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं द स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ with which the defense of liberty requires are not the product of a few weeks of basic training. This only comes from bodies which have been conditioned by lifetime participation in sports and interest in physical activity. अब ये देखें कि हम ये कहते हैं मुल्क का दिफा खाली फौज करती है, चंद दिनों की ट्रेनिंग होती है, 2 साल की। ये नहीं, कैनेडी ने भी कहा कि हम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ स्पोर्ट्स के जरिए करेंगे, यहां से फिजिकल फिटनेस आएगी। यही कायद आज़म ने कहा। यहां तक बात नहीं रुकती, आगे चलते हैं। इसी को फॉलो किया 1964 में। ये मेरे पास एक किताब है, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट। ये किताब सिंगापुर के बानी की है, और ये सिंगापुर का बानी वो है जिसका नाम कायद आज़म के साथ अमेरिकन एक राइटर है हंटिंगटन, उसकी बहुत मशहूर किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये किताब फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट, इसके पेज 27 के ऊपर जो लिखा है ये देख लें, मैं आपको
अभी बता रहा हूं कि इस पेज 27 के ऊपर ली कुआन यू ने भी वही कुछ किया जो कायदे आजम करना चाहते थे, और देखें वो क्या कह रहे हैं। सो स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स, parents, employers and community leaders are brought into sporting network under the concept of total defense. This keeps morale high. उन्होंने भी फिजिकल फिटनेस की बात की। तीनों लीडर्स अपने मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ स्पोर्ट्स की फिजिकल फिटनेस से चाह रहे हैं। यहां तक बात भी नहीं रुकती है, और उसके बाद 1990s में जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होते हैं 27 साल बाद, तो उसके बाद वो उस सदर बनते हैं साउथ अफ्रीका के 1994 में। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अपनी कौम को कैसे यूनाइट करूं। सदियों का तासब था, और ब्लैक्स जो थे वो वाइट्स के साथ नहीं घूम फिर रहे थे, वाइट्स ब्लैक के साथ नहीं मिंगल अप हो रहे थे। इतना चैलेंज बन गया था मंडेला के लिए, लेकिन आखिरकार मंडेला ने भी यही किया स्पोर्ट्स के जरिए। उसकी एक मूवी है इनविक्टस द अनकॉन्करेबल, ये आपके स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहा है, इनविक्टस द अनकॉन्करेबल। ये पोइम थी, और मंडेला ये पोइम अपने लोगों को सुनाता रहा, और फिर उसने ऐलान किया कि 1995 में रग्बी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा। और जब साउथ अफ्रीका में रग्बी वर्ल्ड कप हुआ तो पूरी कौम यूनाइट हुई। ये इस मूवी में बताया हुआ है। ब्लैक और वाइट जो इकट्ठे नहीं बैठते थे, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और यूनाइट किया। और फिर मंडेला ने कहा, ओनली यूथ कैन अंडरस्टैंड द मैसेज एंड द लैंग्वेज ऑफ स्पोर्ट्स। यूथ को ही तो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज समझ आती है, किसी को नहीं आती। ये मंडेला का स्पोर्ट्स हैज पावर टू इंस्पायर द वर्ल्ड, टू चेंज द वर्ल्ड, ये मंडेला के अल्फाज हैं। इन सब ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इस मैसेज को फॉलो किया। यह है कायज़म का मैसेज, द यूथ इज आवर वेल्थ, आवर रॉ मटीरियल दैट मस्ट बी रिफर्बिश्ड इनटू स्टील। फौलाद बना दो, अपने आप को फौलाद बना दो, और उसकी वजह डेडिकेट योरसेल्फ टू स्पोर्ट्स। ये मैसेज है। ये होगा मेरा प्रोग्राम, और मैं आगे प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगा कि हर डिकेड में पाकिस्तान ने अपने आप को जब भी स्पोर्ट्स पे डेडिकेट किया, हमने भी इस मैसेज को पार्शली फॉलो किया, तो हम कहां चले गए हैं। पाकिस्तान उठेगा तो स्पोर्ट्स कल्चर से उठेगा, क्योंकि नेशन के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान क़याम के बाद 1 साल में मैसेज है, डेडिकेट योरसेल्फ टू स्पोर्ट्स। फौलाद बना दो इनको। यह है कायज़म का मैसेज, और यही मैसेज यूथ के लिए होना चाहिए। अब अगले प्रोग्राम्स के अंदर मैं एक एक डिकेड को उठाऊंगा और इसमें एक्सप्लेन करूंगा। प्रोग्राम समझ आया है, आपको अच्छा लगा है, काइंडली से सब्सक्राइब करें। जो बात पाकिस्तान बनने से पहले हुई स्पोर्ट्स कवरेज में मोहम्मडन स्पोर्टिंग, आज हम आगे अब चलेंगे अगली किस्तों के अंदर कि पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह उठान भरी और कैसे आगे गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान यूथ खुश रहो, आबाद रहो, पाइंदाबाद। थैंक यू।